Hello everyone, this is exercise 22A of chapter 22 and the name of the chapter is height and distance. So now let us solve this exercise. But before that, if you haven't subscribed the channel, then please subscribe the channel and press the bell icon too so that you can get the notification as soon as I upload the video. Now question 1 says of exercise 22A, the height of a tree is root 3 times the length of its shadow. Let's say this is the height of the tree and this is the length of the shadow, and here is the sun, and this is the elevation angle of the sun, okay, to the ground. Then the question is saying that the height of a tree is root 3 times of its shadow. So if the shadow is x, then the height of the tree is root 3x. Can we say that? देखो, अगर shadow की लेंथ हमने x ले ली है तो ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी? रूट 3x हो जाएगी, सीधी सी बात है. और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ना, वो हमें निकालना है. तो लेट्स से कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे थीटा है, ठीक है. तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन को थीटा अज्यूम कर लिया है. तो अब हम यहाँ पे tan थीटा लगा सकते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो यू कैन से दैट द परपेंडिकुलर इज रूट 3x. तो परपेंडिकुलर की जगह आप रूट 3x रख दोगे और बेस x है, तो यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3. tan थीटा इज इक्वल टू tan कितने डिग्री की वैल्यू बेटा रूट 3 होती है? तो tan 60 की वैल्यू होती है ना रूट 3. तो tan 60, तो tan कैंसिल कर दोगे आप, थीटा इज इक्वल टू 60 आ जाएगा. ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज फाउंड टू बी 60. तो देखो, एक ये टॉवर है और इस टॉवर के फुट से 160 मीटर की डिस्टेंस पे जो टॉवर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री गिवन है. ठीक है, 60 डिग्री गिवन है. तो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो लेट्स से कि हाइट ऑफ द टावर इज x. ओके, सो इसमें भी हम tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं. देखो, जिस क्वेश्चन में भी आपको परपेंडिकुलर और बेस गिवन हो वहां पे आप tan थीटा अप्लाई कर सकते हो. तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर तो x है और बेस 160 है, और tan थीटा की जगह आप क्या रखोगे? tan 60 रखोगे. ठीक है, tan 60 इज इक्वल टू x अपॉन 160. सो tan 60 की वैल्यू रूट 3 इज इक्वल टू x अपॉन 160. 160 उधर मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू 160 रूट 3 मीटर. तो बेटा जो टॉवर की हाइट होगी वो 160 रूट 3 मीटर होगी. फाइन. अब आप इसकी वैल्यू पॉइंट में भी फाइंड कर सकते हो. आप रूट 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो x इज इक्वल टू 160 इंटू 1.732. ओके, 1.732. यहाँ पे हमने रूट 3 की वैल्यू पुट कर दी है. ध्यान रखिएगा, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732. तो ये हमने रख दी. अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 277.12 मीटर. सो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं. अ लैडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल सच दैट इट्स अपर एंड इट्स रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल. देखो, एक लैडर ऐसे रखी हुई है अगेंस्ट अ वॉल के that its upper and it's resting against a vertical wall. The foot of the ladder is 2.5 meter from the wall. तो देखो, ये वॉल है और ये लैडर रखी हुई है. ठीक है, तो जो फुट ऑफ द लैडर है दैट इज 2.4 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल. यानी कि आपका जो लैडर का नीचे वाला सिरा है वो वॉल से 2.4 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर लैडर का ऊपर वाला सिरा यहाँ पे वॉल से टिका हुआ है. Now the question is saying the ladder is making an angle of 68 degree. Ladder जो है एंगल बना रही है 68 डिग्री with the ground के साथ. ठीक है, find the height up to which the ladder reaches. तो हमें ये फाइंड करना है कि ये वॉल
अगर हम वॉल के रेस्पेक्टिव में देखें तो ये लैडर वॉल के कितनी ऊंचाई तक वॉल को कितनी ऊंचाई तक टच कर रही है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द हाइट अप टू विच द लैडर रीचेस, कितनी ऊंचाई तक ये लैडर पहुंच रही है। तो देखो इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपको हाइट निकालनी है, तो हाइट हमने एक्स अज्यूम कर लिया। अब इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही गिवन है, तो हम tan थीटा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम रखेंगे tan 68 क्योंकि थीटा की जगह 68 है, तो tan 68 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो x है और बेस है 2.4। ठीक है, अब tan 68 की वैल्यू बेटा कहाँ से निकालोगे, तो आपको टेबल्स दी होती हैं, आप उसमें से tan 68 की वैल्यू देख सकते हो। और क्वेश्चन में भी कभी कभी इस तरह के जब एंगल्स दिए होते हैं तो वहां पे वैल्यू आपको गिवन होती है। तो tan 68 की वैल्यू जो है वो 2.475। ठीक है, आप देख सकते हो टेबल में से x अपॉन 2.4। अब यहाँ पे क्या होगा कि x जो है x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 2.4 आप उधर मल्टीप्लाई में शिफ्ट करोगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, एंड द वैल्यू ऑफ x इज 5.94 मीटर। ओके, दिस इज द height up to which the ladder is reaching. Now next question is, two person are standing on opposite side of a tower. अब देखो ये मान लो एक टॉवर है और यहाँ पे दो लोग खड़े हुए हैं लेकिन अपोजिट साइड खड़े हुए हैं, एक इस तरफ, एक बंदा इस तरफ खड़ा हुआ है, एक बंदा इस तरफ खड़ा हुआ है। तो टू पर्सन्स आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ टॉवर, दे ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर टू बी 30 एंड 38। तो एक बंदे को जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाई दे रहा है वो एक बंदे को 30 दिखाई दे रहा है और दूसरे वाले को 38 दिखाई दे रहा है। ठीक है, now the question is saying find the distance between them if the height of the tower is 50 meter. अगर टॉवर की हाइट 50 मीटर है तो उन टू पर्सन्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है हमें ये फाइंड करना है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने फाइंड यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने x अज्यूम कर ली और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने y अज्यूम कर ली है। ठीक है, तो अभी हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हम एक्स वाई को ऐड करके दोनों के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स से कि ये ट्राइंगल ए बी सी है और यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट डी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला या कैलकुलेशन करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी, इस वाले ट्राइंगल में। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो आपको बेस फाइंड करना है और हाइट गिवन है। ठीक है, यानी बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है और थीटा भी यहाँ पे गिवन है। तो हम tan अप्लाई कर सकते हैं, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज 50 अपॉन बेस विच इज x। ओके, तो tan 30 इज इक्वल टू 50 अपॉन x, तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन x। सो x इज इक्वल टू 50√3, ये x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अभी क्या है कि आप इधर अप्लाई करो, यानी इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी में जब अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे tan 38 का, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो 38 है। tan 38 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 50 है और बेस यहाँ पे y है इस बार। ठीक है, बेस y है। तो यहाँ पे tan 38 की वैल्यू आप टेबल से देखोगे 0.7813 इज इक्वल टू 50 अपॉन y। तो यहाँ पे आप y के लिए जब सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 0.7813। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी अप्रॉक्स 64। यू कैन से अप्रॉक्स 64 y की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन टू पर्सन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे इतनी x थी और ये y थी तो x प्लस वाई हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमने निकाली थी 50√3 और y की वैल्यू 64 है, तो 50 इंटू 1.732 मैंने √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है प्लस 64। तो 50 इंटू 1.732 कैलकुलेट करोगे कितना आंसर आएगा,
50 into 1.732 is equal to 86.60. Okay, 86.60 plus 64. So your final answer is going to be 150.6 मीटर. ठीक है, जब आप इनको ऐड करोगे तो यू विल गेट 150.6 मीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, यानी उन टू पर्सन्स के बीच की डिस्टेंस 150.6 मीटर होगी. Is it clear, students? Now let us do question 5. Question 5 says a kite is attached to a string. Find the length of string when the height of the kite is 60 meter and the string makes an angle 30 degree with the ground. देखो मान लो ये एक string है और यहाँ पे आपकी ये काइट है. ठीक है, और क्या है, कह रहा है कि इस स्ट्रिंग की हमें लेंथ फाइंड करनी है, यानी हमने इसे x ले लिया, और साथ ही साथ कह रहा है कि जो हाइट है, काइट की जो हाइट है ग्राउंड से वो 60 मीटर है, यानी ग्राउंड से इसकी जो हाइट है, वर्टिकल हाइट, वेट, ओके, सो द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 60 मीटर, और साथ ही साथ ये जो काइट एंगल बना रही है, ठीक है, एंगल जो फॉर्म कर रही है वो कितने डिग्री का है, तो ये जो एंगल काइट ग्राउंड के साथ फॉर्म कर रही है वो है 30 डिग्री का. ठीक है, तो हमें यहाँ पे काइट की काइट में जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ फाइंड करनी है. अब बेसिकली आप देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है, तो आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करो कि जिसके फॉर्मूले में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता हो. ठीक है, तो ऐसा कौन सा है, तो अगर हम साइन की बात करें, साइन थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये साइन थीटा किन टू का रेशियो होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ओके, सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आप यहाँ पे साइन 30 अप्लाई कर सकते हो. साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 60 है और हाइपोटेनस x है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है. 1/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन h, सॉरी x. तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इज इक्वल टू 60 इंटू 2, सो x इज इक्वल टू 120 मीटर. सो स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो 120 मीटर होगी. ओके, नाउ the last question of this exercise says a boy 1.6 meter tall is 20 meter away from a tower and observe the angle of elevation of the top of the tower be 45 degree and 60 degree. Find the height of the tower in each case. Fine. So we have to find the height of the tower in each case. So we are going to solve this question for first part. देखिए यहाँ पे मान लीजिए टॉवर है और देर इज अ बॉय 1.6 मीटर टॉल. फाइन, सो अभी यहाँ पे ये एक बॉय है एंड द हाइट ऑफ द बॉय इज 1.6 मीटर and he is 20 meter away from the tower, so the distance between tower and the boy is 20 meter, and he observes the angle of elevation of the tower in first part 45 degree. So this is 45 degree, we can say this is 45 degree. So find the height of the tower in each case. We have to find the height of the tower. First of all, if this part is 1.6, so this part is also 1.6. तो यहाँ से यहाँ तक हम इसे अज्यूम कर सकते हैं x. ओके, और इफ दिस इज 20 तो यहाँ पे ये बेस भी 20 हो जाएगा. तो लेट से ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी हम यहाँ पे देखो हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर है, तो हम tan अप्लाई कर सकते हैं, tan 45. तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो x अपॉन 20 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर. ठीक है, तो इस केस में फर्स्ट केस में जो हाइट होगी, ठीक है, टॉवर की जो हाइट होगी वो हम कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ टॉवर इज इक्वल टू, देखिए x प्लस 1.6, देखो यहां से यहां तक तो x थी, हाइट ऑफ द टॉवर यहां से यहां तक तो x थी ना. एक मिनट,
ओके, सो आप देख रहे थे कि बी से लेकर के सी तक जो हाइट थी टावर की वो x थी, और सी से लेके ये नीचे तक ग्राउंड तक 1.6 थी, तो टोटल x प्लस 1.6 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 20 है, तो 20 प्लस 1.6 इज इक्वल टू व्हाट, 21.6 मीटर. So this is the height of the tower in first case. Now let us do the question for the second case. In second case, the angle of elevation is 60 डिग्री. ठीक है, तो हम tan 60 के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला. तो tan 60 इज इक्वल टू x अपॉन 20. वही चीज करेंगे जो यहाँ पे हमने की थी इससे पहले, बस 45 की जगह आपको क्या रखना है, 60 रखना है. तो tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, tan 60 की वैल्यू √3 होती है. √3 इज इक्वल टू x अपॉन 20. तो x इज इक्वल टू 20√3. अब 20√3 की वैल्यू आप फाइंड कर लो. तो 20 इंटू √3 इज वॉट, 20 इंटू √3. या फिर आप एक काम और कर सकते हो यहाँ पे, 20√3 आप अभी इसे ऐसे ही रखा रहने दो. अभी क्या है कि आप एक काम ये करो कि आप टोटल हाइट फाइंड कर लो. टोटल हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू x, तो उधर था प्लस 1.6 नीचे, तो यहाँ पे 20√3x की वैल्यू मैंने पुट कर दी है प्लस 1.6. अब आप 20 इंटू 1.732 प्लस 1.6 ये कर लो. ठीक है, तो आप जब 20 को मल्टीप्लाई करोगे 1.732 से, 1.732 इंटू 20, तो ये जो वैल्यू बेटा आपकी आएगी 20 इंटू 1.732, ये आएगी 34.64 प्लस 16. अब okay, so your answer is going to be 34.64 plus 1.6 is equal to 36.24 meter. So this was exercise 22A of height and distance chapter. In next video I will meet you with exercise 22B. Till then, God bless you. Thank you everyone.